बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8 होगा और हम आगाज़ करेंगे इसकी एग्जांपल नंबर 5 से, जिसे हम आयलर सीरीज़ भी कहते हैं। ये सीरीज़ है हमारे पास सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्केयर, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1 का स्केयर, 1 ओवर 2 का स्केयर, 1 ओवर 3 का स्केयर प्लस सो ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n का स्केयर प्लस अप टू इन्फिनिटी। बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जो रूल अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर हम इसका सम लें, सम तो हम इसका फाइंड नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी नहीं है। तो ये फिर लेंगे इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, अगर वो कन्वर्जेंट करेगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो हम लिखेंगे हेयर Sn इस सीरीज़ की पहली n रकमों का सम 1 ओवर 1 स्केयर, 1 ओवर 2 स्केयर, 1 ओवर 3 स्केयर प्लस सो ऑन, और ये हमारे पास आएगा प्लस 1 ओवर n स्केयर। तो इट इम्प्लाइज दैट S1 आ जाएगा 1 ओवर ये 1 का स्केयर 1, S2 पहली दो रकमों का सम 1 ओवर 1 का स्केयर, 1 ओवर 2 का स्केयर, ये आएगा 1 प्लस 1/4 विच इज़ 1/5। S3 ले लें तो ये देखें यहाँ से ये है 1, आगे है 1/4 और आगे 1/3 का स्केयर है 1/9। अब ये देखें इसमें एक रकम है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो इसको मैं टोटल भी नहीं करता, इतना ही हम कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट S1 इज़ लेस दैन S2 इज़ लेस दैन S3 सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Sn इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या हो गई? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। अब अगर ये बाउंडेड भी हो जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब हम लेंगे नाउ Sn हमने लिया है 1 ओवर 1 का स्केयर, 1 ओवर 2 का स्केयर, 1 ओवर 3 का स्केयर, चलते चलते 1 ओवर n का स्केयर, इसे हम लिख देंगे 1। ये है ये 1/2 का स्केयर, 2 इंटू 2 कर लें, इसे 3 इंटू 3 कर लें प्लस सो ऑन, और इसे कर लें n इंटू n। अब ये है ये 1, इसे ये 2 मैं लिखा रहने देता हूँ, इसे मैं करता हूँ 1 इंटू 2, 3 इंटू 3 को मैं करता हूँ 2 इंटू 3, यानी कि एक नंबर कम। इसी तरह इस n को मैं करूँगा n-1 इंटू n। अब यहाँ पे देखें ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/2, ये इससे ग्रेटर दैन है, ये आएगा 1/6, ये आएगा 1/9, ये इससे ग्रेटर दैन है। तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा ये चीज़, यानी कि Sn इससे लेस देन हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं दोबारा Sn 1 इस ये जो है 1 ओवर 1 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये 1/2, इससे हम लिख सकते हैं 1-1/2। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, तो ये 1/6 आ जाएगा। और चलते चलते इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर n-1 माइनस 1 ओवर n। इट इम्प्लाइज दैट Sn, ये मैं साथ साथ लिखूँगा 1 प्लस 1, ये 1/2 से कट जाएगा, 1/3 से कट जाएगा, 1/4 से कट जाएगा, और 1/n-1 इसके पीछे आएगा, -1/n-1 उससे कट जाएगा, तो ये बचेगा -1 ओवर n। इसे हम लिखेंगे Sn इज़ लेस दैन 2 -1 ओवर n। तो 2 से जब ये कुछ कम करेंगे तो ये नंबर 2 से लेस देन हो जाएगा, Sn उससे भी छोटा है। इसे फिर हम ये भी लिख सकते हैं Sn इज़ लेस दैन 2। अगर Sn हो ना लेस दैन 7-1, 7-1 का मतलब है 6। अगर Sn इज़ लेस दैन 6 है तो माइनस को हटा दें तो फिर भी इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो जब एस एन इज़ लेस देन 2 है, इसको आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एस एन मॉड इज़ लेस देन 2। अब S1 क्या था, शुरू में 1 था, S2 था 1 + 1/4, तो सारी की सारी रकमें भी पॉजिटिव हैं और ये जो है ये लेस देन 2 है, तो इट इम्प्लाइज दैट एस एन ब्रैकेट डालेंगे इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर ये बाउंडेड है तो ये, और पीछे हमने किया ये इंक्रीजिंग है, सो एस एन बीइंग बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक लिख लें या इंक्रीजिंग लिख लें, दोनों का मीनिंग एक ही है, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सो फिर हमारे पास आएगा सिग्मा 1/n² इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो फिर ये क्या है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ये तो था हमारे पास एग्जाम्पल 5। आगे है हमारे पास काशी क्राइटेरियन थ्योरम। काशी क्राइटेरियन के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ और वो हमने क्यों करनी है उसकी भी रीज़न पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि ये काशी क्राइटेरियन जो है ये बताता है कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है और कब कन्वर्ज नहीं करती। तो काशी क्राइटेरियन ये है, इफ़ सिग्मा 1 to infinity an इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज, इज़ अ, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है देन देर इज अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा हाउ एवर स्मॉल, चाहे ये कितना भी छोटा हो, देर एग्जिस्ट a positive integer and such that Sm minus Sn mod is less than epsilon for all mn greater than or equal to capital N। यानी कि कैपिटल N जो है ये एक फ़िक्स नंबर है, आप इसको 15 कह लें, तो 15 के बाद आगे जाके सीरीज़ की जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, उसकी कोई भी दो रकमें लेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, जो कि आपने सपोज किया होगा। और अगर ये इससे छोटा नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, तो फिर वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट होगी। अब ये काशी क्राइटेरियन हमने क्यों करना है? काशी क्राइटेरियन हमने इसके आगे एक थ्योरम वो है सीरीज़ है वो ये वाली 1/n 1 to infinity, जिसको हम हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीरीज़। इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज़ है, तो हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। हम आगे आएगा काशी इंटीग्रल टेस्ट, हम इसको इस्तेमाल काशी इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए ये बताएंगे कि ये वाली सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट है। इस सीरीज़ को क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीरीज़। अभी आपने ये याद रखना है कि ये जो सिग्मा 1 to infinity 1/n है इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। आगे आएगा टेस्ट, उसकी मदद से मैं इसको दोबारा करूँगा, मैं ये वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगा। तो रिज़ल्ट निकला, पीछे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक है अभी पीछे पढ़ा सिग्मा 1/n² जिसमें n की पावर 2 आती है वो कन्वर्जेंट है, और जिसमें n की पावर 1 आती है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। फिर हमारे पास थ्योरम है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, ये है कि इफ़ सिग्मा 1 to infinity an कन्वर्जेस, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है देन इसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो
लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन क्या आएगी 0। जो भी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी उसकी nth टर्म की लिमिट क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। इसका प्रूफ करेंगे कि सिंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस, सो sequence of its partial sum Sn also converges, तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगी। और अगर ये कन्वर्ज करेगी एंड तो फिर इसका कोई ना कोई आएगी लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू s, तो ये किधर को कन्वर्ज कर रही है s को। अब एक बात तो ये याद रखें कि इफ़ n goes to infinity then n minus 1, n minus 2, n plus 1, n plus 100 also goes to infinity and limit, अगर मैं ये लिखूं and limit n minus 1 goes to infinity Sn, तो ये भी s ही आएगा। ये क्यों किया ये अब आपको पता चलेगा। नाउ Sn क्या होता है, पहली n रकमों का सम a1 a2 a3 सो ऑन, और जहाँ क्या आएगा हमारे पास an, और इसके पीछे क्या आएगा ये क्या है n-1। अब मैं लेता हूँ n-1 रकमों का सम a1 a2 a3, और ये मेरे पास आएगा an-1। अब मैं दोनों को माइनस करता हूँ Sn माइनस s, तो ये सारी कट जाएंगी, सिर्फ एंड पे जो ये वाला an है ये बचेगा। अब हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn माइनस Sn-1, और ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an। अब ये जो लिमिट है ये हम दोनों की अलग-अलग कर लेंगे। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn-1, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an। अब ये भी s है ये भी s है इज इक्वल टू ये, तो हमारे पास फिर आ गया 0 लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल आया है 0 के। यही हमने प्रूव करना था कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो रिज़ल्ट निकला फिर हमारे पास आ गया इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी है, ये सफिशेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हर वो सीरीज़ जिसकी nth टर्म की लिमिट 0 होगी वो कन्वर्जेंट होगी, यानी कि वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है वो डाइवर्जेंट भी, लेकिन जो कन्वर्जेंट होगी उसकी nth टर्म की लिमिट 0 इन्फिनिटी 0 आएगी। इसका उलट अगर nth टर्म की लिमिट जो है ये लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी 0 आए तो फिर वो हम नहीं कह सकते ये, यानी कि इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वो कैसे, अभी हमने बात की सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n इज डाइवर्जेंस, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n² इज़ कन्वर्जेंट। अब वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है, बट जब दोनों की लिमिट लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ये 1/n ये भी 0 आएगा, और लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n² ये भी 0 आएगा। तो दोनों की nth टर्म की लिमिट 0 आ रही है, लेकिन एक उनमें सीरीज़ कन्वर्जेंट है और एक उनमें सीरीज़ डाइवर्जेंट है। और अगला है हमारे पास जो कि बहुत ही आसान है, डाइवर्जेंस टेस्ट। अब कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए उसकी nth टर्म की जो है ये लिमिट का होना ज़रूरी है कि वो 0 हो। और अब हम लेंगे इफ़ लिमिट n
गोज़ टू इन्फिनिट। अभी हमने जो है ये बात की कि अगर ये ज़ीरो आए तो ये कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी सीरीज, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए देन द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेस। तो फिर वो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। और इसकी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, और वो है सीरीज उसने दी है हमें सिग्मा ये 1 टू इन्फिनिटी 5n+2 और 3n-1। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 8.1 में भी किए हैं, सिर्फ वहाँ पे सिग्मा मौजूद नहीं था। तो क्या करेंगे, हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 5n+2 ओवर 3n-1। तो देखिए इसको n पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5+2/n ओवर 3-1/n। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 5+0 3-0 5/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर n टर्म की लिमिट 0 नहीं आ रही तो वो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 5n+2 ओवर 3n-1 इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। आगे हमारे पास छोटी छोटी थ्योरमें हैं और उनका भी जिक्र करेंगे, और फिर साथ ही हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। आगे 8.2 से पहले 3 टेस्ट हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट। आगे आएगा रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। तो इनमें से कम पहले का तो मैं प्रूफ करके दूंगा आपको, बाकी जो है फिर मैं उनकी स्टेटमेंट लिखता जाऊंगा, तो वो हम करेंगे। अब 2 थ्योरमें हैं छोटी छोटी, इसको थ्योरमें कह लें, वर्किंग रूल कह लें, कि थ्योरम्स ही मैं कह देता हूँ। नंबर 1, इफ़ सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी बी एन आर कन्वर्जेंट सीरीज, ये दोनों की दोनों क्या है, आर कन्वर्जेंट सीरीज विद सम्स, पहली का सम आर है एस और दूसरी का आर है टी, विद सम्स एस एंड टी, देन द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन। अगर 2 सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हैं तो उनका सम भी कन्वर्ज करेगा और उनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा। आर कन्वर्जेंट, ये दोनों कन्वर्जेंट हैं, एंड कन्वर्जेस टू, जो पहली है वो s प्लस टी को कन्वर्ज करेगी एंड, और जो दूसरी है वो s माइनस टी को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 है, वो आपने पढ़ा, डेरिवेटिव में भी पढ़ा, इंटीग्रेशन में भी पढ़ा, लिमिट में भी पढ़ा हुआ है कि इफ़ सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस एंड एस इज़ इट्स सम, और इसका सम क्या आ रहा है, एस, देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी सी ए एन, जो ए सी है वो कांस्टेंट है, तो अगर ये एस को कन्वर्ज कर रही है तो ये वाली किसको कन्वर्ज करेगी, सी एस को। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी बाहर 1 टू इन्फिनिटी ए एन, और ये किधर को कर जाएगी, सी एस को। फिर एक और चीज़ लिख के मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और वो ये है कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर हम उसमें से कुछ रकमें को ऐड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो उससे उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
और वो रूल ये है थ्री। द इंसर्ट होता है लगाना, ठूसना, और डिलीशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर्स of a finite numbers of terms in an infinite series does not affect the कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो पहले भी कन्वर्ज कर रही है, बाद में भी करेगी, क्योंकि आगे हमारे पास ऐसी सीरीज़ आएंगी जब उनकी हम ये लिमिट वगैरह लेंगे तो हमें एक दो रकमें को पहले को इग्नोर करना पड़ेगा। तो जब दो रकमें छोड़ के 3 से स्टार्ट करेंगे वो अप टू इन्फिनिटी जाएगा, वो कन्वर्ज करती है तो फिर सारी की सारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर।